2 दिनों से लोगों के लिए डर बनकर घूम रहे टाइगर को पकड़ लिया गया है। वन विभाग की टीम पिछले 2 दिनों से बाघ की तलाश कर रही थी और जानकारी के मुताबिक दौसा से निकलकर बाघ अलवर पहुंच गया था और रैणी क्षेत्र में कल रात से चुल्की बास रोड पर बने एक घर की रसोई में छिपा हुआ था। सुबह वन विभाग के अधिकारियों ने गाड़ी में बैठकर उसे ट्रैंकुलाइज कर लिया है और टाइगर के पकड़े जाने के बाद इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात खत्म हो गए हैं। गाड़ी में बेहोश पड़े बाघ को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और टाइगर ST 2402 को आज सुबह करीब 9 बजे ट्रैंकुलाइज कर लिया गया और टाइगर के रेस्क्यू के बाद रेडियो कॉलर भी लगाया गया है। वन विभाग और सरिस्का की टीम बाघ के एक होने की खबर मिली थी और खबर मिलते ही टीम मौके पर पहुंची। टीम ने मकान को चारों ओर से 100 मीटर की घेराबंदी की। गाड़ियों में बैठकर ही ट्रैंकुलाइज करने का प्लान किया गया था, लेकिन धुंध होने के कारण हादसा होने की संभावना थी। कुछ ही दूरी पर बैठी रेस्क्यू टीम को टाइगर पर ज्यों ही नजर पड़ी तुरंत ट्रैंकुलाइज कर दिया गया। वेटनरी डॉक्टर दीनदयाल मीणा के नेतृत्व में सफल रेस्क्यू किया गया। ट्रैंकुलाइज करने के बाद बाघ को सरिस्का ले जाया गया और रेडियो कॉलर लगने के बाद टाइगर होश में आ गया। बाघ को पकड़ना आसान नहीं रहा। टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए एक बड़ी टीम लगी हुई थी। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। सरिस्का से निकले बाघ 2402 को ट्रैंकुलाइज करके इस वैन में रखा गया है। इस वैन में रखने के साथ ही उसकी लगातार दहाड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो आप देख सकते हैं वैन है, इसको भी यहाँ मूवमेंट के ट्रैंकुलाइज करने के बाद इसी में वो बाघ है जिसको रेडियो कॉलर लगाया गया है और रेडियो कॉलर लगाने के बाद अब इसको सरिस्का ले जाया जा रहा है। और सरिस्का ले जाने के बाद पूरी तरह से जो यहाँ पर टीम है वो इस बात को जजमेंट कर रही है कि लगातार वो किस तरह का मूवमेंट करेगा और इन सबकी अभी जांच करेंगे। और वो तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद थे और जिन्होंने इसको ट्रैंकुलाइज किया, सारा जो मूवमेंट रहा उसी को लेकर के हम एक बार बात करें। दीनदयाल जी, आपने इसको ट्रैंकुलाइज किया, हाँ। उस दिन आपकी गाड़ी पर भी इसने अटैक किया बिल्कुल था। बिल्कुल आप मौजूद थे गाड़ी में। हाँ। और अभी जो दहाड़ मार रहा है, जितना इसका मूवमेंट है, क्या ऑब्जर्वेशन किया है आपने 2-3 दिन में इसको? टाइगर क्या लोगों ने परेशान किया तो थोड़े एग्रेसिव हो गए थे। ये अभी बहुत एग्रेसिव नजर आ रहा है। अभी जस्ट कैद में है ना, इसलिए एग्रेसिव लग रहा है, बाकी कूल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कूल हो जाएगा। हाँ, ये कूल हो जाएगा। तो अभी युवा बाघ है, युवा बाघ है, बिल्कुल युवा बाघ है। तो अभी इसको कहाँ ले जाया जा रहा है? सरिस्का एंक्लोजर में रखा जाएगा। नहीं, अभी सरिस्का ले जा रहे हैं, साहब बताएंगे क्या करना होता है। अभी रेडियो कॉलर लगा दिया है। हाँ, कॉलर लगा दिया इसको। तो रेडियो कॉलर की मूवमेंट सही कर, हाँ, प्रॉपर फिट एकदम, प्रॉपर मूवमेंट हाँ। है। ये थे दीनदयाल जी जिन्होंने पूरा इसका जो अटैक्स थे, इसके सारी जो मूवमेंट्स थे उनको पूरा ऑब्जर्वेशन किया और उसके बाद इनको अभी दीनदयाल जी जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा ही इसको अभी यहाँ पर ट्रैंकुलाइज किया गया है। और सुबह आज ये एक खेत में आया था, खेत के बाद उस खेत में बने एक घर में किचन में पहुंच चुका था और उस किचन में पहुंचने के बाद ही इसको वहां से ट्रैंकुलाइज किया गया। पूरी सारी तमाम वो टीमें जो रणथंभौर से और सरिस्का से यहाँ पर एक्सपर्ट्स की टीम जो लगी हुई थी वो सभी यहाँ पर लगातार कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद है डिवीजन के DFO, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं कि क्या पूरा मूवमेंट रहा। सर, ये आप DFO हैं, आपके डिवीजन क्षेत्र में ये पहुंच गया था, राजगढ़ क्षेत्र में सरिस्का की टीम ने और आपने मिलकर के इसको भी रेस्क्यू किया है। क्या पूरा ऑब्जर्वेशन सामने आया, क्या पूरी स्थिति रही? ये हमें इसकी नाइट में आज रात को 2 बजे मेरे को पर्सनल मोबाइल पर किसी रैनी के ग्रामवासी से फोन आया था कि साहब यहाँ टाइगर है। तो नाइट में ही हमने डॉक्टर, हमारे रेंज ऑफिसर, ACF और टीम को अलर्ट कर दिया था कि आप 5 बजे जैसे ही उजाला हो तो तत्काल अपने को ट्रैंकुलाइज करना है। तो हमने रणथंभौर की टीम है, सरिस्का की टीम है और हमारे राजगढ़ जो सुरक्षा की टीम है और एडिशनल SP तेजपाल सिंह जी अलवर एडिशनल SP से भी बात हुई कि मैंने कहा आप जाब्ता प्रॉपर भिजवाई। तो हमने यही सावधानी रखी कि पब्लिक को और ज्यादा से ज्यादा दूरी पे रखा जाए। जैसे ही दूरी पे रखा तो हमें बहुत ज्यादा आसानी से हम इसको ट्रैंकुलाइज कर लाए। अब इसको यहाँ माचाडी हमारी राजगढ़ रेंज की चौकी है, इसमें इसको हमने सुरक्षित रखा हुआ है। इसको रिवाइवल का इंजेक्शन दे दिया है, बिल्कुल होश में आ गया है और पूर्ण रूप से अब इसको सरिस्का ले जाने की तैयारी है। को पूरी तरह से रेस्क्यू कर लिया गया है और पूरी तरह से हष्ट पुष्ट है, सुरक्षित है। अभी इसको अब ऑब्जर्वेशन के लिए सरिस्का के एनक्लोजर में छोड़ा जाएगा और उसके बाद वहां भी सारी व्यवस्थाएं जो इसके खान पान की और उसके मेडिकल की जो जानकारी है उसको लेने के बाद ही आगे के जो निर्णय होंगे उसके बाद इसको तय किया जाएगा कि सरिस्का में खुला छोड़ा जाएगा इसे या फिर इसे कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। अलवर से मुदित गौड़, NDTV।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मुदित जुड़ रहे हैं। मुदित, आपसे जानना चाहेंगे, टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने की एक बड़ी चुनौती वन विभाग के सामने थी, किस तरीके से इसे ट्रैंकुलाइज किया गया है और लोगों में अब इसको लेकर कितनी खुशी है? जी बिल्कुल, जो स्थानीय लोग थे काफी सदमे में थे, भयभीत में थे। उन सभी को कहीं ना कहीं राहत की सांस मिली है और जो बांदीकुई क्षेत्र था, दौसा क्षेत्र था, वहां से ये वापस मूवमेंट करते हुए वापस सरिस्का की ओर आने लग गया था। और उसके बाद आज सुबह जब वन विभाग को सूचना मिली कि यह किसी घर की रसोई में बैठा हुआ है, उसके बाद इसकी वहां पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग की गई। जो गांव है उसको पूरी तरह से खाली कराया गया, कर्फ्यू के जैसा माहौल वहां पर लगा दिया गया था और जो ग्रामीण थे उनको वहां से बिल्कुल दूर कर दिया गया था। और उसके बाद पूरी टीम ने वहां पर घेराबंदी करके इस टाइगर को ट्रैंकुलाइज किया है और ट्रैंकुलाइज करने के बाद इसको रेस्क्यू करने के बाद अब सरिस्का ले जाया गया है और सरिस्का में इसका पूरा मॉनिटरिंग की जाएगी कि यह किस तरह की मूवमेंट कर रहा था, क्योंकि सरिस्का से पहली बार ये बाहर निकला है और अभी एनक्लोजर में इसको छोड़ने के दौरान भी उसके रेडियो कॉलर लगा रहेगा। लेकिन एनक्लोजर में कितने दिन अभी इसको रखते हैं, उसके बाद इसको रिलीज कितने दिन में करेंगे, लेकिन अभी एनक्लोजर में इसकी पूरी मूवमेंट चेक होगी, जिसमें माना जा रहा है कम से कम 10 से 12 दिन इसको अभी एनक्लोजर में रखा जाएगा। उस एनक्लोजर में इसको खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं दी जाएंगी, पूरा विचरण ये एनक्लोजर में कर सकेगा और सभी वो तमाम जानकारियां जो वन विभाग को पूरी जुटानी है वो वहां पर जुटाई जाएंगी। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि एनक्लोजर के चारों तरफ जो है वो माहौल जो है उस तरह का बनाया जा रहा है कि इसको वहां पर पूरी तरह से हष्ट-पुष्ट अभी है और युवा बाघ है, तो ये अभी जिस तरह से माहौल में आया है तो उसको वहां पर पूरा शांतिपूर्ण माहौल मिल सके और उसके बाद इसको एनक्लोजर से रिलीज किया जाएगा। लेकिन अगर इसी बीच NTCA की तरफ से कोई गाइडलाइन आती है तो इसे कहीं और भी शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन अलवर वासियों की जैसी उम्मीद है कि इसे सरिस्का में ही रखा जाए। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर देखिए एक बड़ी चुनौती वन विभाग के सामने, जिसको पूरा कर लिया गया है और ग्रामीणों की जो परेशानी थी वो भी खत्म हो चुकी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।